हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। अपने लास्ट वीडियोस में हम लोग AKTU इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहली यूनिट स्टार्ट करी थी मैट्रिसेस। अभी तक हम लोगों ने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, मैट्रिसेस के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था और दो कैटेगरीज बनाई थी। एक बनाया था रियल मैट्रिसेस और दूसरी कैटेगरी जो बनाई थी दैट वाज कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस में हमने कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हर्मिशन मैट्रिक्स था, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स था और यूनिटरी मैट्रिक्स था। लास्ट अपने लेक्चर में हम लोग इन्हीं पर क्वेश्चंस कर रहे थे, जिनको हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस करके टाइम की कमी की वजह से रोका था। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक हर्मिशन मैट्रिक्स दी गई है और उसे एक्सप्रेस करना है हमको P प्लस IQ के फॉर्म में। सो एक हर्मिशन मैट्रिक्स दी जा रही है और उसे हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं P प्लस IQ के फॉर्म में, जहाँ P जो है वो एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बने और Q जो है वो एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बने। ठीक है, ये उसी तरीके से है जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है A प्लस IB के फॉर्म में, उसी तरीके से एक हर्मिशन मैट्रिक्स है। और हर्मिशन है तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स रही होगी, और इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को हमें ब्रेक करना है इन फॉर्म ऑफ P प्लस IQ। P जो है वो रियल पार्ट होगा और IQ वाला जो पार्ट होगा वो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। अब बात करते हैं कि कैसे इस मैट्रिक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। मैट्रिक्स A के फॉर्म में दी गई है, तो सबसे पहला काम जो करेंगे वो मैट्रिक्स A के रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स A में देखें तो फर्स्ट रो में 1 दिया है, -i दिया है और 1 प्लस i दिया है। सेकेंड रो में हमको मिल रहा है i 0 2 माइनस 3i और थर्ड रो में मिल रहा है 1 माइनस i 2 प्लस 3i और 2। टोटल 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसलिए इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम 1 का रियल और इमेजिनरी पार्ट ये सारे एलिमेंट्स में करना है। सबसे पहले 1 को देखें तो 1 रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो हम अपनी ईज़ के लिए इसको 1 प्लस 0i लिख लेंगे। सिमिलरली सेकेंड जो एलिमेंट है दैट इज़ -i को हम लिख सकते हैं 0 माइनस i। थर्ड एलिमेंट इज़ करेक्ट, 1 प्लस i है। थर्ड एलिमेंट में रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिल रहे हैं। थर्ड एलिमेंट को एज इट इज़ रखेंगे एंड अगेन सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट i में रियल पार्ट जो है वो 0 है, तो i को लिख सकते हैं हम 0 प्लस i। इसी तरीके से 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस 0i। 2 माइनस 3i का रियल और इमेजिनरी पार्ट हमको दिख रहा है अलग अलग। और लास्ट रो पर आ जाएं तो लास्ट रो में जो है वो 1 माइनस i रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग है। 2 प्लस 3i में भी रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग है और 2 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0i। अब अगर हम इसे 2 अलग अलग मैट्रिसेस में ब्रेक करें, क्योंकि हमारा टास्क ये है कि इसको लिखना है हमें P प्लस IQ के फॉर्म में, तो हम करना क्या चाहते हैं, इसे 2 अलग अलग मैट्रिसेस में ब्रेक करना चाहते हैं, जिससे एक पार्ट बने जो रियल पार्ट हो और दूसरा पार्ट बने जो I के साथ वाला पार्ट हो, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट। सबसे पहले रियल पार्ट पे आ जाते हैं। पहली रो से हम सारे रियल पार्ट्स उठा लेंगे, 1 0 और 1। ये पहली रो में जो रियल पार्ट्स हैं वो हैं तीनों एलिमेंट्स के। सेकेंड रो से भी तीनों रियल पार्ट्स उठाएंगे तो 0 0 और 2। थर्ड रो से जब तीनों रियल पार्ट्स उठाएंगे तो 1 2 और 2। ये हो जाएगा हमारा P जो रियल पार्ट है। I के साथ वाला पार्ट अगर देखें तो पहली रो में I के साथ वाला पार्ट मिल रहा है 0, दूसरी रो में मिल रहा है दूसरे एलिमेंट में मिल रहा है -1 और तीसरे एलिमेंट में हमको मिल रहा है +1, तो 0 -1 +1। सेकेंड रो में I के साथ जो कॉन्जुगेट्स हैं उन्हें उठाएं तो पहले एलिमेंट से मिलेगा 1, दूसरे एलिमेंट से मिलेगा 0 और तीसरे एलिमेंट से मिलेगा -3। इसी तरीके से अगर लास्ट रो से I के कॉन्जुगेट्स पिक करें तो -1 3 और 0, तो ये हो गई मैट्रिक्स Q और ये हो गई मैट्रिक्स P। अभी हम ये देख पा रहे हैं कि P भी जो कैसी मैट्रिक्स है वो एक रियल मैट्रिक्स है और Q भी नेचर में कैसी है, रियल है।
हालांकि आई के साथ है, लेकिन आप केवल क्यू को देखें तो क्यू कैसी मैट्रिक्स है, रियल। हमसे कहा गया था कि पी होनी चाहिए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू होनी चाहिए रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी एक काम बाकी है हमारा, हम ये वेरीफाई ज़रूर करेंगे कि मैट्रिक्स पी जो है वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स क्यू जो है वो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर पी की बात करें तो पी का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लीजिए। पी का ट्रांसपोज कितना मिलेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स वही रहे, सेम रहे, यानी पी डैश इक्वल्स टू पी हो जाए। तो हम पहली रो को इंटरचेंज करके बना लेते हैं पहला कॉलम 1 0 1, दूसरी रो को इंटरचेंज करके बना लेंगे दूसरा कॉलम 0 0 2 और तीसरी रो को भी इंटरचेंज करके बना लेंगे तीसरा कॉलम 1 2 2। अब हम अगर कंपेयर करें पी डैश और पी को, तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं? इक्वल हैं। और पी डैश और पी मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि पी जो है वो कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया है कि P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आ जाते हैं Q पे। Q डैश कैलकुलेट करके देखते हैं। Q डैश कैलकुलेट करते हैं तो पहली रो इंटरचेंज होकर बनेगी पहला कॉलम यानी 0 -1 +1, दूसरी रो इंटरचेंज होकर बनेगी दूसरा कॉलम यानी कि 1 0 -3 और थर्ड रो इंटरचेंज होकर बनेगी थर्ड कॉलम -1 3 एंड 0। अब आप कंपेयर करेंगे तो Q और Q डैश में आपको डिफरेंस दिखेगा। क्या करिए? माइनस कॉमन कर लीजिए। Q डैश से जैसे ही हम माइनस कॉमन करेंगे ये बन जाएगी मैट्रिक्स Q। तो Q डैश से माइनस कॉमन करने पर Q डैश इक्वल्स टू माइनस Q आ चुका है और Q डैश इक्वल्स टू माइनस Q आने का मतलब ये है कि Q जो है ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा हमें ज़रूर मिल जाता है कई बार, जिसमें एक हर्मिशन मैट्रिक्स दी जाती है और हमें उसे ब्रेक करना होता है P + IQ के फॉर्म में और देन प्रूव करना होता है कि P इज़ द रियल सिमेट्रिक पार्ट एंड Q इज़ रियल स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं वैसे ही करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और लास्ट में जब मैट्रिसेस बन जाएंगी तो हम P को प्रूव कर देंगे सिमेट्रिक और Q को प्रूव कर देंगे स्क्यू सिमेट्रिक। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए को हमें प्रूव करना है कि ए जो है वो एक हर्मिशन मैट्रिक्स है। प्रूव दैट ए इज़ अ हर्मिशन मैट्रिक्स एंड आई ए इज़ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो दो काम है, इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो कैलकुलेशन से करें या दूसरा तरीका एक और भी है जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ की हेल्प ले सकते हैं। तो पहले ए को हर्मिशन प्रूव करते हैं, फिर आई ए को कैसे स्क्यू हर्मिशन प्रूव करेंगे ये समझते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे सामने है, 3×3 की मैट्रिक्स है और किसी भी मैट्रिक्स ए का हर्मिशन होने का कंडीशन ये होता है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स होनी चाहिए स्क्वायर और दूसरा कंडीशन जो होता है दैट इज़ ए थीटा इक्वल्स टू ए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए तभी हर्मिशन होगी जब ए थीटा और ए की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। एंड ए थीटा के कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं? ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज भी कर सकते हैं या ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करके कॉन्जुगेट भी कर सकते हैं। सबसे पहले ए कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे। सो मैट्रिक्स ए हमारे सामने है, ए कॉन्जुगेट ऑपरेशन यानी कि हर एलिमेंट जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट है उसका हमें क्या करना है? कॉन्जुगेट करना है। तो जितने भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स ए में हैं उनको कॉन्जुगेट कर देते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है 2, सो 2 इज़ रियल नंबर का कॉन्जुगेट भी रियल होता है, तो 2 का कॉन्जुगेट 2 रहेगा। 3 + 2i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 3 - 2i। इसी तरीके से -4 इज़ अगेन अ रियल नंबर, -4 का कॉन्जुगेट हो जाएगा -4 और 3 - 2i का कॉन्जुगेट क्या मिल जाएगा हमको? 3 + 2i। 5 भी रियल है तो 5 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 और 6i का कॉन्जुगेट -6i। -4 रियल है, -4 का कॉन्जुगेट -4 हो जाएगा। -6i कॉन्जुगेट में साइन चेंज करेंगे तो +6i और 3 का कॉन्जुगेट जो है वो 3 रहेगा क्योंकि 3 इज़ अ रियल नंबर। तो ये आ गया है हमारे पास कॉन्जुगेट मैट्रिक्स।
कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का काम चलेगा क्या हमारा? नहीं चलेगा। कॉन्जुगेट का भी क्या करना होगा हमको? ट्रांसपोज। तो ए डैश हमारे सामने है, ए डैश का हम क्या करना चाहते हैं? ट्रांसपोज करना चाहते हैं। ए डैश का जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे हमको जो मैट्रिक्स मिलेगी दैट विल बी ए थीटा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। सो पहली रो इंटरचेंज करके बन गई पहला कॉलम, तो आ गया 2 3 माइनस 2i एंड -4। दूसरी रो जो है उसको भी इंटरचेंज करके बना दीजिए दूसरा कॉलम, तो ये बन जाएगा 3 + 2i 5 एंड -6i। इसी तरीके से जो हमारी थर्ड रो है वो इंटरचेंज होकर बन जाएगी थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा -4 6i और 3। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं अपनी मैट्रिक्स ए से। तो पहली रो में 2 3 + 2i और -4, ए थीटा की भी पहली रो में क्या मिल रहा है? 2 3 + 2i और -4। दूसरी रो देखते हैं, दूसरी रो में आ रहा है 3 - 2i 5 और 6i। तो दूसरी रो अभी भी देखें तो दूसरी रो में क्या आ रहा है? 3 - 2i 5 और 6i। लास्ट रो कंपेयर करें तो लास्ट रो में आपको मिल जाएगा -4 -6i और 3। लास्ट रो भी इसकी भी क्या है? -4 -6i और 3। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए थीटा और ए इक्वल है, एंड ए थीटा इक्वल्स टू ए होने का मतलब क्या है? कि ए इज़ अ हर्मिशन मैट्रिक्स। डन। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीटेड। पार्ट 1 में हमको ये प्रूव करना था कि ए थीटा जो है वो एक ऐसी मैट्रिक्स है, हर्मिशन मैट्रिक्स। इसके लिए हमने ए थीटा कैलकुलेट किया एंड ए थीटा और ए की वैल्यूज़ क्या मिल गई? इक्वल। पार्ट 2 जो है उसमें हमें क्या प्रूव करना है कि आई ए जो है वो कैसी मैट्रिक्स है? आई ए एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चंस। हाँ, तो ए इज़ हर्मिशन एंड आई ए इज़ स्क्यू हर्मिशन। मैं आपको पहले एक तरीका बताती हूँ, वो अगर आपको लगे तो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी उससे भी कर सकते हैं। एंड दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा प्रूविंग वाला है, थ्योरम स्टाइल में है, तो उससे भी कर सकते हैं। पहले जो कैलकुलेशन वाला मेथड है उसको देख लेते हैं। कैलकुलेशन वाले मेथड से अगर चलेंगे तो हम प्रूव करना चाहते हैं आई ए इज़ स्क्यू हर्मिशन। आई ए को स्क्यू हर्मिशन प्रूव करने के लिए हम पहले आई ए मैट्रिक्स का पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे? आई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपनी मैट्रिक्स ए में। ये आपकी मैट्रिक्स ए है, इसमें आई का क्या करा दीजिए? मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन आई का सिंपली हो जाएगा, स्केलर है, स्केलर से जब भी किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होता है? मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यानी अगर हम आई से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो जो पूरी मैट्रिक्स के 9 एलिमेंट्स हैं 9 के 9 आई से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर हम आई से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये मैट्रिक्स हमको मिलेगी। इसको और सिंप्लीफाई भी कर लीजिए, ये सिंप्लीफिकेशन आप लोग खुद करिएगा। इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी। आई ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं एंड आई ए को स्क्यू हर्मिशन प्रूव करना है। इसके लिए इसको एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज़ बी। हम क्या करते हैं? आई ए को एक नई वैल्यू लेट कर लेते हैं और उससे कह देते हैं कि आई ए की वैल्यू क्या है? बी है। अब फिर से उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। मैट्रिक्स बी हमारे सामने है, मैट्रिक्स बी को हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? स्क्यू हर्मिशन। और मैट्रिक्स बी को स्क्यू हर्मिशन प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले बी कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे, फिर बी थीटा यानी बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। एंड अगर ये -b के इक्वल आ जाएगा तो यही मैट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएगी? हमारी स्क्यू हर्मिशन। तो सबसे पहले बी डैश कैलकुलेट करिए, बी डैश से आपको बी थीटा मिल जाएगा, और बी थीटा जब आ जाएगा तो बी थीटा जब चेक करेंगे तो माइनस का साइन कॉमन लेकर बी थीटा इक्वल्स टू -b मिल जाएगा। इस तरीके से मैट्रिक्स बी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। मैं इसे जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोग इसको बहुत बार कर चुके हैं प्रैक्टिस में, तो अब ये हमारी प्रैक्टिस में आ चुका है। एंड अभी लास्ट पार्ट में हमने हर्मिशन प्रूव किया है, सेम वही काम करना है। बी थीटा इक्वल्स टू -b आएगा तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? स्क्यू हर्मिशन। अब नेक्स्ट मेथड समझ लेते हैं जो सिंपल है ज़्यादा, जिससे आप सिंपली इतना कैलकुलेशन किए बिना बता देंगे कि आई ए स्क्यू हर्मिशन है।
हमने अभी ए को हर्मिशन प्रूव किया था, इससे पहले हम अभी ए को हर्मिशन प्रूव कर चुके थे। मैट्रिक्स ए हर्मिशन प्रूफ हो गई थी, तो मैट्रिक्स ए अगर हर्मिशन प्रूफ हो गई थी हमारी, तो हम उसी फैक्ट को लेकर आगे चलेंगे। ए को हर्मिशन ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है। बात आती है कि आई ए को क्या प्रूफ करना है, स्क्यू हर्मिशन। आई ए को स्क्यू हर्मिशन प्रूफ करने के लिए मैट्रिक्स आई ए पर थीटा ऑपरेट कराएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स आई ए पर थीटा ऑपरेट कराएंगे, यानी कि मैट्रिक्स आई ए का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज करना है। आई एक स्केलर है और आई एक स्केलर है, तो क्या होगा, आई का ट्रांसपोज तो नहीं हो सकता, आई का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। तो आई का कॉन्जुगेट हम अलग कर लेते हैं। अब बात आती है कि ए पर क्या ऑपरेट कराना है, ए पर थीटा ऑपरेट कराना है। तो ये हमने स्केलर से मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी भी थी, तो आई का कॉन्जुगेट कर लीजिए और ए पर थीटा ऑपरेट करा दीजिए। आई कॉन्जुगेट इज माइनस आई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करते हैं तो आई का साइन चेंज हो जाता है। अभी आई कैसा है, पॉजिटिव है, जब कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई। और ए थीटा, ए ऑलरेडी कैसी मैट्रिक्स है हमारी, हर्मिशन, तो ए थीटा क्या हो जाएगा, ए थीटा इक्वल्स टू ए हो जाएगा, क्योंकि हर्मिशन है तो ए थीटा इक्वल्स टू ए मिलेगा। अब इससे हमें क्या मिल गया, आई ए का जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है दैट इज़ माइनस आई ए। ये फैक्ट प्रूफ करता है कि आई ए जो कैसी मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। क्लियर, आई ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैलकुलेट किया, आई ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हमारी प्रॉपर्टी की हेल्प से माइनस आई ए थीटा आया, ए थीटा इक्वल्स टू ए होता ही है, तो ए आई ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है वो आ गया माइनस आई ए, एंड माइनस आई ए आ गया, दैट मीन्स कि आई ए कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशन। तो दोनों तरीके हैं हमारे पास, या तो हम आई ए की वैल्यू कैलकुलेट करें, अगेन उसको स्क्यू हर्मिशन प्रूफ करें, या दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हेल्प से डायरेक्टली ये प्रूफ कर दें कि अगर ए हर्मिशन है तो आई ए ऑब्वियसली स्क्यू हर्मिशन होगी ही होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा फॉर विच द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। हमें अल्फ़ा बीटा गामा की वो वैल्यूज़ बतानी है जिसके लिए मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल होगी। अगर बात करें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव करना है, इसको एक नाम दे देते हैं, दैट इज़ ए। अगर ए ऑर्थोगोनल है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं मैट्रिसेस के टाइप में, इफ़ ए इज़ ऑर्थोगोनल दैट मीन्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, क्योंकि ऑर्थोगोनल तो रियल मैट्रिसेस पर डिफाइन होता है। अगर मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो कितना आएगा, आइडेंटिटी आएगा। सो मैट्रिक्स ए हमारे सामने है, अगेन 3/3 की मैट्रिक्स है, और इसमें वही तीनों वैल्यूज़ आ रही हैं जिनको हमें कैलकुलेट करना है, यानी अल्फ़ा बीटा और गामा। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को लेकर शुरू करेंगे। ए का हमको चाहिए होगा ट्रांसपोज, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल से जुड़ा क्वेश्चन है। तो ए का ट्रांसपोज अगर करना है तो तीनों रोज़ इंटरचेंज कर दीजिए तीनों कॉलम्स में। पहली रो में है 0 2 बीटा एंड गामा, पहला कॉलम हो जाएगा 0 2 बीटा एंड गामा। दूसरी रो में हमें मिल रहा है अल्फ़ा बीटा एंड माइनस गामा, तो दूसरी कॉलम में मिल जाएगा अल्फ़ा बीटा और माइनस गामा। एंड थर्ड रो में हमको मिल रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा और गामा, तो थर्ड कॉलम बन जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा और गामा। ए भी एक 3/3 की मैट्रिक्स थी, ए डैश भी जो है वो कैसी मैट्रिक्स आएगी, 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। और हमको क्या करना है, अल्फ़ा बीटा गामा चाहिए, अल्फ़ा बीटा गामा की वो वैल्यूज़ चाहिए जिसके लिए मैट्रिक्स ए जो है वो ऑर्थोगोनल है। तो मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल तब होती है जब ए इंटू ए डैश या ए डैश इंटू ए
दोनों इक्वल आते हैं और दोनों इक्वल्स टू आइडेंटिटी आते हैं, तब जाकर मैट्रिक्स ए जो होती है वो ऑर्थोगोनल होती है। तो एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, ए डैश कैलकुलेट कर चुके हैं, ए ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। अब बस हमको ए इंटू ए डैश की वैल्यू चाहिए, यानी कि ए इंटू ए डैश का प्रोडक्ट लेना है। 3/3 की मैट्रिक्स ए है, 3/3 की मैट्रिक्स ए डैश है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन एक 3/3 की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो टोटल हमको 9 एलिमेंट्स चाहिए प्रोडक्ट में। पहली रो के एलिमेंट समझ लेते हैं, दूसरी और तीसरी रो के एलिमेंट उस बेसिस पर आप सिमिलरली कैलकुलेट करिएगा। पहली रो का एलिमेंट जो है दैट इज़ A11। इसके लिए क्या करेंगे, पहली रो लेंगे पहली मैट्रिक्स से और पहला कॉलम लेंगे दूसरी मैट्रिक्स से। ज़रा मल्टीप्लाई करा लें तो क्या आ जाएगा, 0 इंटू 0 0, 2 बीटा और 2 बीटा हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर, और गामा इंटू गामा हो जाएगा गामा स्क्वायर। तो ये पहला एलिमेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। कमिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा होगा वो होगा A12 के लिए पहली मैट्रिक्स से फर्स्ट रो लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स से लेंगे दूसरा कॉलम। ज़रा मल्टीप्लाई कराएं तो 0 इंटू अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0, 2 बीटा इंटू बीटा हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर, और गामा इंटू माइनस गामा हो जाएगा माइनस गामा स्क्वायर। तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। कमिंग टू द लास्ट एलिमेंट, पहली रो का लास्ट एलिमेंट, हालांकि एलिमेंट्स बहुत सारे बचे हैं अभी। पहली रो का जो लास्ट एलिमेंट आएगा वो आएगा, फर्स्ट रो लेंगे हम पहली मैट्रिक्स और थर्ड कॉलम लेंगे दूसरी मैट्रिक्स से। मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा इंटू 0 0, 2 बीटा एंड माइनस बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर, और गामा इंटू गामा मतलब गामा स्क्वायर, तो माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये हो गए फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट्स, ये मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन आप बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। तो सेकेंड रो में कैलकुलेट करेंगे तो 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, एंड अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर है। तो इसे आप वेरीफाई कर लीजिएगा। थर्ड रो में मिलेगा माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ए इंटू ए डैश जब कैलकुलेट हो जाएगा तो अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो क्या होना चाहिए, ए इंटू ए डैश इक्वल्स टू आइडेंटिटी होना चाहिए। एंड जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसमें क्या होता है, जितने भी डायगोनल्स होते हैं वो 1 होते हैं, और नॉन डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो अगर हम इसे आइडेंटिटी के इक्वल रखें तब जाकर हमें अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज़ मिल सकेंगी। तो ए इंटू ए डैश आ चुका है, इसको हम रख देते हैं इक्वल्स टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये होती है 3/3 की आइडेंटिटी। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कुछ इक्वेशंस मिलेंगी टोटल 6। कौन कौन सी 6 इक्वेशंस मिलेंगी, सबसे पहली इक्वेशन अगर हम देखें तो सबसे पहली इक्वेशन जो बनेगी अलग से लिख लेते हैं, 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये तब आएगी जब हम फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। एंड दूसरा एलिमेंट कंपेयर करेंगे तो 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि गामा स्क्वायर ऑपोजिट साइन के साथ आ रहा है तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे तो गामा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√6। एक वैल्यू आराम से आपको मिल गई, जबकि आपने केवल 2 एलिमेंट्स की वैल्यूज़ कंपेयर करी। एंड बीटा आ गया है तो बीटा की हेल्प से अपने आप गामा भी आ जाएगा। गामा कैसे मिलेगा, अगर बीटा की वैल्यू है प्लस माइनस 1/√6 तो 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा ये 2/6 माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जिससे गामा आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। 2 वैल्यूज़ हमको आराम से मिल गई, एक बीटा मिल गया प्लस माइनस 1/√6 और दूसरा हमको मिल गया
ये आ गई बीटा की वैल्यू +-1/√6 और दूसरा मिल गया गामा +-1/√3। कमिंग टू द लास्ट वैल्यू, अभी हमको कैलकुलेट करना क्या बचा है, केवल अल्फ़ा बचा है। तो हम फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट कंपेयर कर चुके हैं। थर्ड कंपेयर करना हमारे लिए यूज़लेस है क्योंकि बीटा और गामा ऑलरेडी आ चुका है। फोर्थ भी यूज़लेस है, फोर्थ भी इसलिए यूज़लेस है क्योंकि अगेन बीटा और गामा ऑलरेडी आ चुका है। लास्ट जो हमको चाहिए वो इससे मिल सकता है। और भी इक्वेशंस है बट क्योंकि हम ऑर्डर में चल रहे हैं तो ये इक्वेशन जो बनेगी ये बनेगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यही मैंने लास्ट में भी यूज़ करी है। तो इससे आपको मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जिसमें हम बीटा स्क्वायर रखेंगे तो 1/6 और गामा स्क्वायर रखेंगे तो 1/3। इसको 1 से माइनस कर दीजिए तो अल्फ़ा स्क्वायर आ गया 1/2। अल्फ़ा स्क्वायर 1/2 है, यानी कि अल्फ़ा कितना है, +-1/√2। बीटा आया था +-1/√6 और गामा आया था +-1/√3। ये तीन वैल्यूज़ के लिए ही मैट्रिक्स ए जो है वो कैसी होगी, ऑर्थोगोनल होगी। तो होपफुली ये तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। तीनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फिफ्थ वाला और फोर्थ वाला तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो आप उसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।